बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे लेक्चरशिप की। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। टोटल 700 वैकेंसीज आज अनाउंस की गई हैं। मेल फीमेल दोनों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपके सामने प्रूफ आपके सामने रख देता हूं। तो सिंपल, आप अपने आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, वहां पे जाके आप देख भी सकते हैं। गूगल पे लिखेंगे इंडक्शन 2025 FGEI, गवर्नमेंट कैटेगरी की जॉब्स हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे गूगल पे। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जाके लिखेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कोई इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली, आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखा जा सकता है कि यहाँ पे 700 वैकेंसीज पोस्टेड ऑफ द टीचिंग स्टाफ, सेकेंडरी स्कूल टीचर BS 17 स्केल के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 16 स्केल के लिए, पब्लिश्ड इन द पर्सन ऑफ द 3 मई, मतलब कि 3 मई, आज ही आज इसका ऐड आया है। ठीक है, 19 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो टीचर्स विल बी हायर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनिशियली तो कोई भी गवर्नमेंट की जॉब आती है इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन विद BEd रिक्वायर्ड है। और एज लिमिट की बात करें 35 साल। ठीक है, 35 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं। इसके लिए 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है विद BEd। और एज लिमिट की बात करें 33 साल। और ठीक है, और इसके बाद यहां पे बात कर लेते हैं। लास्ट डेट अप्लाई 19 मई 2025 है। और अप्लाई करने के लिए यहां पे क्लिक कर देंगे अप्लाई हेयर। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए यहां पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद अप्लाई का तरीकाकार आपको समझा देता हूं कैसे आपने अप्लाई करना है। तो मेरे साथ चाहिएगा। तो ये देख सकते हैं फेडरल में जॉब्स आ चुकी हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी की जॉब्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस में। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स SST 17 स्केल के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जॉब्स हैं। यहाँ पे 150 वैकेंसीज जो है ना, 150 जो है ना वो मेल के लिए है, और 150 जो है ना वो फीमेल के लिए जॉब्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जॉब्स हैं, 16 स्केल है इसका, मेल के लिए और फीमेल के लिए। 200 वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं। मिनोरिटी कोटा यहाँ पे मेरिट पे, ओपन मेरिट पे, और इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स के लिए। और तमाम यहाँ पे तफसीलन यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन की गई हैं, कितनी कितनी पोस्ट हैं। और इसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलूचिस्तान, एक्सपाटा, GB और आज़ाद कश्मीर। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, उसके बाद आपको परमानेंट रेगुलर कर दिया जाएगा। इसके मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग में कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो है ना वो आपको परमानेंट नहीं करता। आपकी सारी चीज़ें देखने के बाद, मतलब आपको आपका जो होता है एक्सपीरियंस वगैरह, उस चीज़ को चेक करने के बाद आपको हायर किया जाता है। और डेफिनेटली, मतलब कि ये कहने का यहाँ पे ये है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा ना जब आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, आप पढ़ा सकते हैं। ये ना कि एक ही दफ़ा आपको डायरेक्ट आपको परमानेंटली कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है, डायरेक्ट आपको भर्ती कर ले, बाद में पता चले कि आपके वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए 1 साल आप ऑब्जर्वेशन में होते हैं, अच्छी रिपोर्ट देनी चाहिए आपको। तो ये बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जॉब्स आ चुकी हैं, अप्लाई करें, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। हसन एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि ये जॉब्स आनी है। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। SST के लिए यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन प्लस BEd, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, और यहाँ इसके इक्वलेंट। ठीक है, और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे मेंशन की गई है। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन एनी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें, इसके लिए 14 ईयर एजुकेशन हो। ठीक है, रेलिवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, विद BEd, यहाँ पे BEd या इक्वलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे मेल के लिए 56 है, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए 27, मैथ के लिए 39, फिजिक्स के लिए 36, केमिस्ट्री के लिए 20 और बायोलॉजी के लिए 22। इसी तरह यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे 56, इंग्लिश के लिए 27, उर्दू के लिए 39, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए 36, केमिस्ट्री के लिए 20, बायोलॉजी के लिए 22। तो यहाँ पे एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, बहुत अच्छा मौका है ये। आज से समझे कि आपकी जिंदगी के अंदर ये चांस बहुत देर के बाद आया है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है, और जो पहले से जॉब की सर्च में है तो वो इसके ऊपर लाजमी लाजमी अप्लाई करें। तो एज यहाँ पे टोटल जो एज 30 ईयर है, और प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, तो टोटल यहाँ पे 35 बन जाएगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए टोटल यहाँ पे 20 से लेकर 28 तक है। और
5 ईयर एज रिलैक्सेशन, तो टोटल 33 बन जाएगी। तो यहाँ पे एज लिमिट आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे बता दिया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के किसी जगह पे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जॉब्स है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, आपने इंडक्शन 2025 FGEI.gov.pk इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हार्ड कॉपी जो होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 19 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, कर सकते हैं, हसन एजुकेशन सिस्टम की सर्विस ले सकते हैं, इसका ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे। तो ये जॉब्स हैं, इसका सेंटर जो बनेगा लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, यहाँ पे रावलपिंडी, पेशावर, ये बेसिकली मेजर सेंटर्स हैं। बाकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके ऊपर वो डेफिनेटली नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे उसको देखते हुए भी सेंटर वगैरह के अंदर चेंजिंग आ सकती है, लेकिन मेजर यहाँ पे सिटीज मेंशन कर दिए गए हैं। यहाँ इसके करीब तरीन आप हैं तो डेफिनेटली फिर आपका सेंटर यही बनेगा। इसके अलावा रोल नंबर स्लिप आपको डेफिनेटली आप ऑनलाइन जो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आगे जाके मैं तरीकाकार बताऊंगा किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, वहां पे जाके आप अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह डाउनलोड कर लेंगे जब आप अप्लाई कर देंगे। इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे रिजल्ट, आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका होगा यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बाद फाइनल आपको कर लिया जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन। और इसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनी आपकी जो क्यूरी है वो आप नंबर पे रब्ता करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। तो ये बेसिकली ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे इसका अप्लाई आपने कैसे करना है। तो चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग वापस आ चुके हैं ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने सिंपल गूगल पे लिखना है, ठीक है। गूगल पे जाके आपने मेंशन करना है, ठीक है। ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे मैंने बताया था कि आप लिखेंगे इंडक्शन 2025 FGEI.gov.pk, और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की हुई है, क्योंकि इसकी पहले जॉब्स आई थी, ईएसटी की जॉब्स आई थी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की, जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन की हुई है, सिंपल आप लॉगिन करके अपना फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, चलान पे करेंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। जो पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबसे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। वेबसाइट थोड़ा बिजी है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड नोट ऑन कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने सिंपल वहां पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद अपनी एकेडमिक वहां पे पुट करनी है, और उसके बाद फिर आपको सिंपल अपनी एक्सपीरियंस वगैरह पुट करना है अगर है तो। उसके बाद आप सिंपल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। याद रखिएगा ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वहां पे मेंशन नहीं किया गया एक्सपीरियंस, अगर आपका है तो डेफिनेटली जरूर मेंशन करें, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट बिजी है, थोड़ा वेट कर लें। तो वेबसाइट अभी ओपन हो रही है, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा सा बिजी है। डेफिनेटली अभी जॉब्स आई हैं, हर कोई जाके चेक कर रहा है, आप भी चेक कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे सिंपल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर और उसके बाद पासवर्ड देंगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पे अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड वहाँ यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। और उसके अलावा आप दोबारा से रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप होम पेज यहाँ पे साइन अप करेंगे, ठीक है, साइन अप करेंगे, सिंपल यहाँ पे साइन अप करेंगे, और उसके बाद आपके सामने दोबारा से आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आईडी कार्ड नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे, ठीक है। ईमेल नहीं देगी, समटाइम ईमेल मांगा जाता है, ठीक है। और समटाइम यहाँ पे आईडी कार्ड, तो यहाँ पे आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन करनी है और पासवर्ड देना है। तो साइन अप करेंगे आप दोबारा से, नई रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहेंगे तो आप यहाँ से, क्योंकि एक दफा रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद दोबारा उसी आईडी कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। डेफिनेटली वो एक दफा रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इस तरह की गलती नहीं करनी। इसलिए अप्लाई करते हुए अपना पासवर्ड वगैरह याद रखें, खुद अगर अप्लाई कर रहे हैं इस तरह की गलती नहीं करने, चांस बार बार नहीं मिलता। तो हसन एजुकेशन सिस्टम की सर्विस ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिंपल अपना फुल नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस देंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे, कंफर्म आईडी कार्ड मतलब आपका CNIC, और उसके बाद फिर पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे, यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे। आपका आईडी कार्ड जो है वो एक दफा रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद बार बार नहीं होगा। एरर आ सकता है, कोशिश करें गलती ना करें। जब एक दफा लॉग इन कर लें और उसके बाद फिर दोबारा आप वापिस आएं और उसके बाद आपने जाके फॉर्म को फिल करना है।
तो सिंपल इस तरह साइन अप करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद सिंपल आपने आगे जाके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। दोबारा से फिर आप वापस आएंगे, लॉगिन करेंगे यहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद फिर आप सिंपल अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, एकेडमिक और एक्सपीरियंस अगर है तो पुट करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। और लेकिन उससे पहले आप अपना चालान वहाँ पे ऑनलाइन जनरेट होगा, ऑनलाइन चालान निकालेंगे, उसके बाद ऑनलाइन इसका चालान पे कर सकते हैं बैंक के थ्रू। और अगर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, हसन एजुकेशन सिस्टम की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे नंबर पे रब्ता कर लेंगे ऑफिशियली, और आपका घर बैठे अप्लाई कर देंगे। तो वेबसाइट अभी बिजी है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसमें जॉब्स आई थी। और कोशिश करें पहले पहले आप अप्लाई कर लें, अगर लास्ट डेट तक इंतजार कर लेंगे फिर वेबसाइट के अंदर मसला बन जाता है, चलान पे नहीं होता, या इसके अलावा कोई ना कोई इशू बन जाता है। तो कोशिश करें जल्दी जल्दी अप्लाई कर लें ताकि वेबसाइट बिजी ना हो। पहले दिन ही बिजी बिजी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अभी बार बार जाके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या कोई अप्लाई कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो कोशिश करें कल तक परसों तक आप अपना अप्लाई शुरू कर दें, ताकि 19 से पहले पहले आपने इसका फाइनल अप्लाई करना है। ऑल द बेस्ट।